प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्णा। क्षेत्रपाल कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस के कल जितने क्वेश्चन करवाए थे 20 तक करवाए थे। 21 वाले को एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा 21 वाले का, तो 22 से करवा रहा हूं आज मैं 22 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 22। एक नदी के ऊपर नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यानी एक ये पुल है और पुल के एक पॉइंट से, ये क्या है, पुल के एक बिंदु से यहां से, और ये होगी नदी, पुल के नदी होगी, तो नदी के सम्मुख किनारे ये हो गए, इनके अवनमन कोण ये वाला और ये वाला, यानी नीचे वाली क्या है, नदी। देखिए बच्चों, एक नदी के पुल के एक बिंदु से, इसके पुल के एक बिंदु से यहां से, ये जो ब्रिज बना हुआ है ऊपर, इसके एक पॉइंट से नदी के सम्मुख किनारों के, यानी तो नदी है ये, इसकी ऑपोजिट साइड के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। एक को 30 ले रहा हूं, एक को ले रहा हूं 45 डिग्री है एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसके बाद आगे देखिए ये क्या बोल रहा है, यदि पुल यानी किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी पुल है वो किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर, ये तो ऊंचाई है कितनी, 4 मीटर, ये भी कितनी है, 4 मीटर, तो बताओ बीच वाली भी कितनी होगी, 4 मीटर, तो ये होगी इसकी 4 मीटर हाइट पर ये पुल है, 4 मीटर की हाइट पर क्या है, पुल। तो नदी की चौड़ाई याद कीजिए, नदी की चौड़ाई ये हमें याद करनी है यहां से यहां तक। तो देखिए बच्चों, ए बी सी और डी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। अब आप ये 30 डिग्री एंगल है तो अंदर वाला भी कितना हुआ, 30, ये अल्टरनेट है, ये 45 है तो ये भी कितना हो गया, 45। अब सुनो, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, इसका लंब कितना है, ए बी, आधार कितना है, BC, लंब बटे आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर tan थीटा, 4 अपॉन BC इक्वल tan, और थीटा कितना है, 30, 4 अपॉन BC इक्वल tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा BC इक्वल 4√3 मीटर। यह आपकी BC आ गई। अब आप देखिए आगे इस तरफ मैं ले रहा हूं ये ट्राइंगल ABD, फ्रॉम ट्राइंगल ABD, तो AB 4 है, लंब कितना है, 4, आधार क्या हो गया, BD, 4 अपॉन BD इक्वल tan 45, तो 4 अपॉन BD इक्वल tan 45 की वैल्यू होगी 1 के अपॉन में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो BD इक्वल हो जाएगा 4 मीटर। तो ये तो आपकी आ गई 4√3, ये आपकी आ गई 4। आपको निकालनी है ब्रेड्थ ऑफ रिवर, नदी की चौड़ाई, सीधी निकालनी है। तो सीधी निकालने क्या करोगे आप, BC प्लस BD, तो BC 4√3 और प्लस क्या हो जाएगा 4, तो 4 इंटू 1.732, 4 इंटू 1.732 और प्लस क्या हो जाएगा 4 टू 8, 12, 1, 9, 4 1 4 और 6 हो गया, ये प्लस 4, यानी 10.928 मीटर, ये आपकी आ गई इसकी ब्रेड्थ ऑफ रिवर। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया। अब बच्चों अगला बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, पानी की सतह ये हो गया पानी, और यहां एक व्यक्ति एक जहाज के डेक पर खड़ा है, जो शिप होता है उसके डेक पर खड़ा है, और डेक की हाइट है 10 मीटर,
पानी की सतह से, यानी जो सरफेस ऑफ वाटर है उससे 10 मीटर ऊंचा डेक है, उस पर यहां एक आदमी खड़ा है, इस पर, यहां इस पॉइंट पर एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है, यहां आदमी खड़ा है इस पर, इसको हमने डेक मान लिया। यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यहां पर एक पहाड़ी है, ये हो गई पहाड़ी, यहां पर खड़ा आदमी पहाड़ी के शिखर को, यहां पर आदमी खड़ा है, ये पानी के शिखर, पहाड़ी के शिखर को, यानी ये जो हिल है इसके शिखर को 60 डिग्री उन्नयन कोण और 60 डिग्री और पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है। यानी शिखर को तो 60 डिग्री पर देखता है, टॉप को पहाड़ी के, और पहाड़ी का जो बेस है उसको देखता है वो 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन पर। ये हो गया 30। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, तो जहाज से पहाड़ी की दूरी और पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जहाज से पहाड़ी की दूरी और पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब की बार के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहाज से पहाड़ी की दूरी और पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम शिप, जहाज से पहाड़ी की ऊंचाई, और एक निकालनी हमें हाइट ऑफ हिल, हाइट ऑफ हिल पहाड़ी की ऊंचाई। तो देखिए बच्चों, आपको पता है यहां मैं 90 डिग्री का एंगल ले रहा हूं और ये भी मैं 90 ले रहा हूं, ए बी सी डी और ई, ये 10 है, तो अपोजिट भी कितनी होगी 10। उसके बाद ऊपर वाले ले रहा हूं मैं एच मीटर। तो देखिए लेट ए बी इक्वल टू एच मीटर, लेट ए बी इक्वल टू एच मीटर, और नीचे वाली ये तो बीच वाली है ना, ये मतलब डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम शिप, ये ले रहा हूं मैं एक्स, एंड बी सी इक्वल एक्स मीटर, एक्स मीटर। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, सो हाइट ऑफ हिल में ये पूरी प्लस हो जाएगी, यानी एच और 10 है दोनों प्लस होने पर ये हाइट ऑफ हिल मिलेगी हमें, क्या मिलेगी, हाइट ऑफ हिल, और एक्स की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम शिप। अब फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, लंब बटे आधार बराबर टेन थीटा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर क्या आएगा, टेन थीटा। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, एच, बेस कितना है आपके पास, एक्स, एच अपॉन एक्स इक्वल 10, और थीटा आपके पास है 60। तो एच अपॉन एक्स बराबर 10, 60 की वैल्यू √3 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, एच को 1 से करो, क्या आएगा, एच इक्वल √3 एक्स। ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन, जो आपकी इससे आई है, ए बी सी ट्राइंगल से आई है। अब इसके बाद हम नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे, नाम है डी बी सी। तो आप देखिए आगे, सिमिलरली फ्रॉम ट्राइंगल डी बी सी, तो डी बी सी ट्राइंगल, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। लंब कितना है 10, आधार कितना है x, tan का 10, थीटा कितना है 30, तो 10 अपॉन x इक्वल tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x आ गया हमारे पास tan √3 मीटर, यानी x इक्वल tan मल्टीप्लाई 1.732, तो ये हो जाएगा 17.32 मीटर। ये आपकी आ गई डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम शिप, ये आएगी 17.32 मीटर। अब ये जो x की वैल्यू आई है, ये आप फर्स्ट इक्वेशन जो अभी आपकी आई थी उसमें पुट कर दो, तो उससे क्या आ जाएगी, h आ जाएगी। तो इसको अब आप देखिए ध्यान से, मैं यहां इस तरह बता देता हूं। तो x की वैल्यू मैं कहां पुट कर रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन में, तो h आएगा h इक्वल √3 और उसके बाद tan √3, तो tan मल्टीप्लाई √3 इंटू √3 3 हो गया,
तो ये आ गया 30 मीटर। एच कितनी आ गई? 30 मीटर। तो सो टोटल हाइट ऑफ हिल, टोटल हाइट ऑफ हिल इक्वल, ये 30 होगी और उसके बाद 10 ये होगी, 30 प्लस 10, तो ये कितनी आ गई बताओ? 40 मीटर। कितने मीटर आ गई? 40 मीटर। तो एक आंसर आपका 40 मीटर आ रहा है और एक आंसर आपका 17.32 मीटर आ रहा है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है, 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि इसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है। यानी एक पेड़ था, ये 12 मीटर टोटल हाइट है इसकी। टोटल हाइट कितनी है? 12 मीटर, 12 मीटर। और ये इसका ये हो गया प्लेन। अब ये यहां से टूट गया, तेज हवा से यहां से टूट जाता है बीच में से, और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो इस प्रकार इस तरफ पड़ गया। ध्यान देना, ये पूरा पेड़ है और ये ऊपर वाला पूरा टूट गया, तो इसको मैं डोटेट कर देता हूं। ये टूटा हुआ भाग है, ये पहले एकदम सीधा खड़ा था, अब ये टूट कर इस प्रकार पड़ गया। एक 12 मीटर ऊंचा पेड़, पेड़ की टोटल हाइट कितनी है? 12 मीटर, 12 मीटर। तो ए बी सी 90 डिग्री एंगल हो गया, और यहां मैं लिख रहा हूं डी एक बार के लिए। एक 12 मीटर ऊंचा पेड़, पेड़ की हाइट कितनी? 12 मीटर, तेज हवा से टूट गया। यानी ये अब पेड़ का ये खड़ा भाग और ये पड़ा भाग, खड़ा भाग प्लस पड़ा भाग बराबर क्या आएगा? ये टोटल पेड़ आएगा। इसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है, शीर्ष से ये टच होने लग गया सी पॉइंट पर, और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। जमीन के साथ कितने डिग्री का? 60 डिग्री का क्या बना रहा है? कोण बना रहा है। याद करें कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है। याद करना है कि जो तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है, यानी ये आपको निकालनी है, ये बी। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री बताओ कितनी है? कितनी है? 12 मीटर आपको दी हुई है। हमें निकालनी है ए बी। लेट ए बी इक्वल टू एच मीटर, ये हमने ले ली एच। तो एस सी कितनी हो जाएगी? एस सी हो जाएगी 12 माइनस एच, 12 माइनस एच मीटर। ये आपकी ए बी एच है, तो ये आएगी 12 माइनस एच, क्योंकि दोनों को प्लस करने पर 12 आना चाहिए, 12 के इक्वल होना चाहिए, इसलिए एक को एस ले लो, एक को 12 माइनस एस ले लो। अब आपका ये ट्राइंगल है, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा। तो ए बी अपॉन ए सी इक्वल साइन थीटा। आपके पास ए बी क्या है? एच, ए सी क्या है? 12 माइनस एच इक्वल साइन, और थीटा आपके पास कितना है? 60। तो देखिए एच अपॉन 12 माइनस एच इक्वल साइन 60 की वैल्यू आएगी √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया 2h इक्वल 12√3। √3 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 12√3, और आगे जाने √3 को h से कर दो माइनस का √3h, 2h का 2h और प्लस √3h, ये माइनस वाला √3h प्लस का हो गया, और आगे क्या बचा? 12√3। इनमें से ले लो कॉमन h, तो अंदर क्या बचेगा? 2 प्लस √3 और इक्वल 12√3। इसके बाद यहां तक हम पहुंच गए। अब हमें तो h निकालना है, तो इसे सारा ये रफ कर देता हूं मैं, इस तरफ वाला। तो h इक्वल आएगा 12√3/2 प्लस √3। ये मल्टीप्लाई वाला 2 प्लस √3 ये अपॉन में चला गया, इसके अपॉन में आ गया। अब कर दो रेशनलाइज, तो मल्टीप्लाई में 2 माइनस √3, अपॉन में भी 2 माइनस √3,
प्लस का साइन है, इसलिए -2 माइनस √3 और अपॉन में भी 2 माइनस √3, ये हो गया आपका रेशनलाइज। मल्टीप्लाई करो, 12 √3 को 2 से कर दो, 12 √3 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 24 √3 माइनस 12 √3 को √3 से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 36 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी सब उसमें का लगाओ, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 1.732, √3 की वैल्यू पुट कर दी और माइनस 36, तो इन दोनों को इसका स्क्वायर करने पर आ गया 4 माइनस √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो ये आएगा 41.568 और माइनस 36 अपॉन 1, 41.568 में से 36 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 5.568 मीटर, ये आ गई आपकी h, क्या आ गई h। तो आंधी आने से पेड़ इतनी ऊंचाई से टूटा है। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 25, एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है, एक राजमार्ग नेशनल हाईवे, ये होगी मीनार और ये होगी मीनार और ये हो गया नेशनल हाईवे। ये जो नेशनल हाईवे है वो मीनार के नीचे से होकर गुजरता है, आगे जाता है। ये राजमार्ग एक मीनार टावर के नीचे से होकर गुजरता है। ये एक आदमी मीनार के शिखर से, यहां से ऊपर से मीनार के टॉप से एक कार को अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है। यहां एक कार है तो ये आदमी क्या करता है, इस कार को देख रहा है। देखिए बच्चों, आदमी ऊपर से देख रहा है ना, तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण। तो ये एंगल हो गया 30। अगर ये एंगल 30 है तो इसका अपोजिट एंगल ये भी कितना हो गया, 30 ही होगा। अब आगे देखिए, वह कार एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है। यह जो कार है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मीनार की तरफ आ रही है। यानी यहां थी पहले कार, फिर यहां आ गई, यहां तक आ गई, वो इस तरफ आ रही है। 6 सेकंड के पश्चात कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अब मान लो कार यहां आ गई इस जगह, कितने सेकंड में, 6 सेकंड में। 6 सेकंड में वो कार यहां आ गई। इस समय आदमी ने दोबारा देखा ऊपर से कार का, या कार को देखा इसको, तो ये जो अवनमन कोण है पूरा कोण यहां हो गया 60 डिग्री। ये 60 है तो ये भी कितना होगा, अंदर वाला 60 ऐसे। तो क्या पूछ रहा है, कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी, यहां से यहां तक आने में कार को कितना टाइम लगेगा। तो A B C D और 90 डिग्री आपको क्या पूछ रहा है, वो BC पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, BC। तो BC मैं ले लेता हूं x सेकेंड। लेट हाइट ले ली मैंने, हाइट ऑफ टावर, ये तो हाइट है इस तरफ वाली, हाइट ऑफ टावर इक्वल h मीटर एंड BC इक्वल क्या ले ली, x सेकेंड। अब हमें तो BC निकालना है, तो पहले आप फॉर्म ट्राइंगल ABC परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर tan थीटा। ये तो सूत्र रेक्टिफिकेशन हो गया। परपेंडिकुलर AB क्या है आपके पास, h अपॉन क्या हो गया, x बराबर tan थीटा आ जाएगा 60। तो h अपॉन x बराबर tan 60 की वैल्यू √3 अपॉन क्या हो गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई। h को 1 से मल्टीप्लाई करो, h इक्वल √3x, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। और इसी प्रकार हम फ्रॉम ट्राइंगल, क्या नाम पूरा,
ए बी और डी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर टेन थीटा। परपेंडिकुलर क्या है आपका एच, बेस क्या है बच्चों एक्स प्लस 6 और टेन आ जाएगा 30। तो एच अपॉन एक्स प्लस 6 इक्वल 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो √3h इक्वल एक्स प्लस 6, यह आ गई सेकेंड इक्वेशन। हाँ अब ध्यान दीजिए, √3h इक्वल एक्स प्लस 6 और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी h इक्वल √3x। इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या निकालना है x। तो ये जो h की वैल्यू है ना h बराबर √3x, ये आप यहां पुट कर दो h की जगह। तो देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन सेकंड, यानी h की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रखने पर √3 का √3 इंटू ये जो h है यहां क्या आ जाएगा √3x और इक्वल हो जाएगा x प्लस 6। √3 इंटू √3 क्या हो गया 3x इक्वल एक्स प्लस 6। ये x इस तरफ ले आओ तो 3x माइनस एक्स इक्वल 6, 2x इक्वल 6 और x बराबर हो जाएगा 3 सेकेंड। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 सेकेंड। तो आपको बताना है कि कार 3 सेकेंड पश्चात मीनार के नीचे से होकर निकल जाएगी। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, मीनार के आधार से, क्वेश्चन नंबर 26, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित, मीनार के आधार से यहां से मीनार हो गया, टावर हो गया, इस टावर के बेस से यह बना दी एक सरल रेखा प्लेन पर, समतल पर। मीनार के आधार से यहां से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, यानी मीनार के आधार से एक सरल रेखा में दो बिंदु है, एक बिंदु ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। ये जो पॉइंट है वो यहां से 4 मीटर की डिस्टेंस पर है और ये जो आगे वाला पॉइंट है वो यहां से 9 मीटर की डिस्टेंस पर है। यहां मैं ए लिख देता हूं, बी, सी और डी। देखिए स्टूडेंट्स, सी पॉइंट मीनार के बेस से, टावर के बेस से 4 मीटर की डिस्टेंस पर है और वही डी पॉइंट इस बी पॉइंट से बेस से 9 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो देखिए इन दोनों पॉइंट से जो मीनार का टॉप है उसके एंगल ऑफ इलेवेशन स्थित दो बिंदुओं के मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो ये दोनों कोण, ये जो उन्नयन कोण है ये कोण और ये कोण एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है। कॉम्प्लीमेंट्री पूरक का मतलब हो गया एक को थीटा लेना है और एक को लेना है 90 माइनस थीटा, क्योंकि अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो उन दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। किसी को भी ले लो, आप इसको थीटा ले सकते हो, इसको 90 माइनस थीटा ले सकते हो, आपको लेना यही पड़ेगा, ध्यान रखिए। तो देखिए सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, आपको प्रूव करना है। टू प्रूव हाइट ऑफ टावर इक्वल 6 मीटर। यह आपको प्रूव करना है कि इसकी जो हाइट है वो 6 मीटर है। तो इसमें तो प्रूव करना है लेकिन आपको वो निकालना ही पड़ेगा। तो लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल एच मीटर। एक बार के लिए मैंने हाइट कितनी ले ली, एच मीटर ले ली। कितनी ले ली, एच मीटर हाइट ले ली। अब देखिए फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर टेन थीटा। परपेंडिकुलर क्या है एच, अपॉन बेस क्या है 4, टेन का 10 और थीटा की वैल्यू हमारे लिए क्या है थीटा, यानी एच अपॉन 4 इक्वल टेन थीटा। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब फ्रॉम ट्राइंगल
ए बी डी। परपेंडिकुलर क्या है? एच। बेस क्या है आपके पास? 9। tan का 10 और थीटा आपके पास 90 माइनस थीटा। तो h अपॉन 9 इक्वल tan 90 माइनस थीटा का हो जाता है कोट थीटा। फॉर्मूला है 7.2 का। कोट थीटा ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है। उसके बाद h अपॉन 9 इक्वल कोट थीटा का भी फॉर्मूला होता है 1 अपॉन tan थीटा। h अपॉन 9 का h अपॉन 9 इक्वल 1 अपॉन tan थीटा की वैल्यू यहां से पुट कर दो। tan थीटा के बराबर क्या है? h अपॉन 4। तो यहां नीचे वाला जो tan है यहां आ जाएगी वैल्यू h अपॉन 4। तो 4 को ऊपर भेज दो। तो h अपॉन 9 इक्वल 4 अपॉन h क्रॉस मल्टीप्लाई। h स्क्वायर इक्वल 36 और h इक्वल 36 का हो गया रूट। तो कितना आ जाएगा? 6 मीटर। तो यही हमें प्रूव करना था। सो हाइट ऑफ टावर इक्वल 6 मीटर, हैंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सड़क के एक और एक मीनार, दूसरी ओर एक मकान स्थित है। ये रोड है, इसके एक और मकान है। ये ले लिया मकान और एक और ले लिया हमने मीनार। अब ध्यान दे, सड़क के एक रोड है, उसके एक और एक मीनार है और दूसरी ओर एक मकान है। मीनार के शिखर से मकान की छत मीनार के शिखर से, मीनार का ये मीनार है, टावर है, यहां से मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण 45। तो मीनार के शिखर से मकान की जो छत है उसका तो है अवनमन कोण कितना? एंगल ऑफ इलेवेशन 45। ये 45 है तो ये भी हो गया 45 और आधार का 60। और इस पॉइंट से अगर इसको बेस को मिलाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा पूरा एंगल 60। तो ये 60 है तो ये अंदर वाला भी कितना हो गया? 60। ऐसे। तो हमें क्या पूछ रहा है ये? यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर है, मकान की ऊंचाई कितनी है? 12 मीटर, ये दे रखी है हमें। तो आपको निकालना है मकान की ऊंचाई 12 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की हाइट फाइंड करनी है। ए, बी, सी, डी और ई। एक में ये 90 हो रहा है तो यहां ये 90 होगा। अब हमें पता है अगर ये 12 है तो इसकी ऑपोजिट साइड भी क्या होगी? 12। वी नो डैट बीई इक्वल टू सी डी इक्वल टू 12 मीटर। ये आ गई 12। कितनी आ गई? 12। एंड लेट AP इक्वल टू एच मीटर। ऊपर वाली जो AP है वो कितनी होगी? एच मीटर। ये हमने ले लिया। और इन दोनों को BC और DE को मैं ले रहा हूं X। अगर देखो ये X है तो ये भी कितनी होगी? X होगी। एंड BC इक्वल टू DE इक्वल टू X मीटर। तो ये x ली है पूरी और इसको भी क्या लिए? x लिया है। सो हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 12 प्लस h मीटर। तो इस टावर की जो हाइट है वो क्या होगी? 12 प्लस h मीटर हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब मैं प्रोसेस शुरू कर रहा हूं क्वेश्चन करने की। तो एक ट्रायंगल तो मैं लूंगा ए बी सी, ये वाला, और एक मैं लूंगा ए ई डी, ये वाला ट्रायंगल। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी इससे परपेंडिकुलर एच और बेस आपका क्या है? x। h अपॉन x इक्वल tan 45।
तो ये हो जाएगा h अपॉन x इक्वल 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x बराबर क्या हो जाएगा h। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब फ्रॉम ट्राइंगल पूरा AED परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, फॉर्मूला फिक्स है। तो h प्लस 12 अपॉन x इक्वल tan 60। तो h प्लस 12 अपॉन x इक्वल √3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। √3 को x से करो, √3x इक्वल h प्लस 12। ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब इसके बाद आगे देखिए, दोनों इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन में x के बराबर क्या है h, तो ये यहां पुट कर दो, x के बराबर h कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखिए अब हमें h चाहिए, हाइट चाहिए पूरी। तो x की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा और उसके बाद जो h आएगा उसमें 12 प्लस कर दी, आपकी हाइट आ जाएगी, हाइट ऑफ टावर। इसको अब कर रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, √3 का √3 सेम, x के बराबर क्या हो जाएगा h, √3h इक्वल h प्लस 12। तो उसके बाद ये हो जाएगा आपका √3h माइनस h इक्वल 12, h कॉमन ले लो, अंदर आएगा √3 माइनस 1 इक्वल 12। हमें h निकालना है, तो h इक्वल 12 अपॉन √3 माइनस 1, ये अपॉन में आ जाएगा पूरा। अब रेशनलाइज, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, माइनस 1 का प्लस 1 हो गया, तो ऊपर हो जाएगा 12 √3 प्लस 12, 12 √3 प्लस 12। 12 को √3 से मल्टीप्लाई हुआ 12 √3, और 12 को 1 से हो गया 12, और a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 1.732 प्लस 12 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 और माइनस क्या हो गया 1। तो 12 को 1.732 से मल्टीप्लाई, 1.732 मल्टीप्लाई 12, 12 दूना 24, 36 और 2 38, 3 84 और 3 87, 12 और 8 20, 20 पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 20.7 और अपॉन हो जाएगा 2। तो इसके देखिए जान सी, इसके बाद 20 और 12 हो गया 32.784 अपॉन कितना है 12, तो 16.392 मीटर, ये आपकी आ गई हाइट। इसके बाद सो टोटल हाइट ऑफ टावर, टोटल हाइट ऑफ टावर इक्वल 16.392 प्लस 12 यानी 28.392 मीटर, यह आपकी टोटल हाइट ऑफ टावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है, तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंभे, एक पोल है, इसकी हाइट कितनी है 15 मीटर ऊंचा एक खंभा, ये हो गया खंभा, ये हो गया इसका प्लेन। पहले सूर्य का उन्नयन कोण 30 था और उसके बाद सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो गया 60 हो गया, एंगल ऑफ इलेवेशन बोल रहा है कि एंगल ऑफ इलेवेशन चेंजेस फ्रॉम 30 टू 60, यानी 30 से कितना हो गया 60 हो गया। पहले 30 डिग्री था, उसके बाद कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। डिस्टेंस ज्यादा एंगल कम, डिस्टेंस कम एंगल ज्यादा। तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर एक हाइट का पोल है, उसकी लंबाई में अंतर ज्ञात की, छाया की लंबाई, पहले छाया इतनी थी और उसके बाद छाया इतनी रह गई, तो ये हमें अंतर फाइंड करना है, डिफरेंस ए बी सी और डी। हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, सीडी निकालना है, सीडी को आपको निकालना है। ये 90
तो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टेन थीटा। ए बी आपके पास कितना है 15 अपॉन बी सी इक्वल टेन 60। तो ये हो जाएगा 15 अपॉन बी सी इक्वल √3 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 बी सी इक्वल 15 और बी सी इक्वल 15 अपॉन √3, रेशनलाइज √3 अपॉन √3। तो यहां से हो जाएगा 15 √3 अपॉन 3, 3 से काट दो 5√3 मीटर। ये आपकी आ गई बीसी, क्या आ गई बीसी, 5√3 आ रही है। अब आप ट्राइंगल ले लो ए बी डी, पूरा ट्राइंगल। तो ए बी डी, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 15 अपॉन बेस क्या है बीडी इक्वल 10, ये हो गया 30। तो 15 अपॉन बीडी इक्वल 10, 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बीडी इक्वल आ जाएगा 15 √3 मीटर। ये आपकी आ गई बीडी। आपको क्या चाहिए बच्चों सीडी, तो सीडी इक्वल बीडी माइनस बीसी, 15 √3 माइनस 5√3, 15 √3 में से 5√3 माइनस कर दो, 15 में से 5 माइनस किया बचा 10 √3, 10 इंटू 1.732, तो ये हो गया 17.32 मीटर। ये आ गई सीडी। तो इन दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन पर जो इनका डिफरेंस है, किनका, लेंथ ऑफ शेडो का डिफरेंस, वो कितना है 17.32 मीटर है। ठीक है ना। और इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर जरूर प्रेस करें। और मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज डाल रहा हूं, उसको जरूर देखें ध्यान से। थैंक्स। ओके।